वेलकम टू एडवेंच चैनल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शुजात अली इस समय इस टॉपिक पर बात करूंगा, स्पेशली करंट सिचुएशन में जो गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया स्पेशली सिलेबस को लेकर। जो सिलेबस कम्प्लीटली रीडिज़ाइन हुआ है, जिसमें से बता रहे हैं कि 30% ऑफ डिडक्शन है। ये रहा जो SCERT की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट से जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें 30% ऑफ सिलेबस जो भी गाइडलाइंस बताए गए हैं, जितने भी चैप्टर्स जो सिलेबस बुक है उसके अंदर जो मेंशन किए गए हैं वेबसाइट के ऊपर, तो इस सिलेबस के अंदर जो मेंशन्ड चैप्टर्स है क्या वो डिटेक्ट हुए। ये क्वेश्चन पेरेंट्स के दिमाग में और टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा सवाल है ये कि मेंशन्ड चैप्टर्स क्या वो कम्प्लीटली डिटेक्ट हुए हैं या मेंशन्ड चैप्टर्स ही रहेंगे, जो मेंशन नहीं किए गए हैं वो डिटेक्ट हो चुके हैं। तो कम्प्लीटली मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए आप। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के ख़त्म तक आपको आपके सारे डाउट्स की जानकारी मिल जाए, आपके जो भी जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अभी मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के सिलेबस को लेकर, क्योंकि इससे रिलेटेड आप नीचे के जितने भी क्लासेस है उसका सेम कंसर्न है इस सिलेबस को लेकर, आप उसके भी क्लैरिफिकेशंस हो जाएंगे आपको। तो फ़िलहाल ये 10th क्लास में मैं पहले बात करूंगा लैंग्वेजेस को लेकर, बाद में बात करूंगा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो भी है। तो लैंग्वेजेस में हमको आता है, फर्स्ट लैंग्वेज जो है उर्दू है। तो उर्दू में टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स है हमको 15 में से नंबर ऑफ़ यूनिट्स फॉर एक्टिविटी पर्पस एंड प्रोजेक्ट्स ये है 4 यूनिट्स। ये कम्प्लीटली 4 यूनिट्स है। और परसेंटेज ऑफ डिडक्शन जहाँ पर हम बोलेंगे वो है 27%। तो 15 टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स है। 15 यूनिट्स में से अभी टोटल सिर्फ 4 यूनिट्स में चेंजेस किए गए हैं, वो है यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 11 एंड यूनिट नंबर 12। तो ये जो 4 यूनिट्स है इसमें ही चेंजेस किए गए हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेंगे आपको, जैसा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, फिल इन द ब्लैंक से और चूज द करेक्ट आंसर से, मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ये 4 टॉपिक्स में से पूछेंगे। और पॉइंट टू बी नोटेड, सब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं पूछेगा ये 4 चैप्टर्स को लेकर। आपको FA में, SA में कोई कंसर्न नहीं है ये 4 चैप्टर से। इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली कि कम्प्लीटली ये 4 चैप्टर्स आपके हट चुके हैं। बट ये जो 4 चैप्टर्स है ऑब्जेक्टिव के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ऑब्जेक्टिव पूछेंगे आपको। और रही बात, ये जो 4 चैप्टर्स आपको एक्टिविटी के बेसिस पर इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए स्कूल में आपको उसका रिकॉर्ड सबमिट करना पड़ेगा, जिसका कोई कंसर्न गवर्नमेंट से नहीं है। चलिए दूसरी सब्जेक्ट की बात करते हैं हम, जो है हिंदी। हिंदी में टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स 16 है। 16 में से नंबर ऑफ़ यूनिट्स फॉर एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स 3 है। 3 में से परसेंटेज 19% इसका डिटेक्ट किया गया है। डिटेक्शन में से जो 3 टॉपिक्स है, टॉपिक नंबर 5, 9 एंड 5, ये जो 5th टॉपिक है ये नॉन डिटेल में से है। तो ये जो 3 टॉपिक्स है इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर रहना है। आपको सब्जेक्टिव में कुछ नहीं पूछेगा इसमें से, और इसके एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट्स जो है आपको लिखना है और आपके स्कूल में सबमिट करना है। इसका मतलब ये है कि कुछ सिलेबस आपका डिटेक्ट नहीं हुआ, बस सिर्फ आपके एग्जामिनेशन में से हटकर वो एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि बच्चों को एक रिदम और एक फ्लो मेंटेन करने के लिए उनकी लर्निंग में गैप्स पैदा ना हो, इसीलिए कुछ डिटेक्ट नहीं है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम्स से डिटेक्ट हुए हैं और आपके असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स में आ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो सेकंड लैंग्वेज है आपका तेलुगु। अभी हम टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स अगर बात करेंगे तो 3rd सब्जेक्ट आएगा हमारा, जो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर ट्रीट किया जाता है, वो है तेलुगु, जो स्टेट का रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स 12 है। नंबर ऑफ़ यूनिट्स फॉर एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स 2। अब यहाँ पर सिर्फ 2 चैप्टर्स में मॉडिफिकेशंस किए गए हैं और परसेंटेज ऑफ डिडक्शन यहाँ पर 17 है, जो कि सबसे कम है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 2 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6, ये 2 चैप्टर्स में से आपको सब्जेक्टिव में नहीं पूछेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ये 2 चैप्टर्स में से सब्जेक्टिव में कुछ नहीं पूछेगा आपको। रही बात एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स, ये चैप्टर्स आपको करना है और आपके स्कूल में आपको सबमिट करना है इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए। लैंग्वेजेस जो आते हैं उसके बाद इंग्लिश।
इंग्लिश ये जो लैंग्वेज है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपको यहाँ पर 4 है। 4 यूनिट्स में से जो एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स में लिए गए हैं वो सिर्फ 2 यूनिट्स है। परसेंटेज 25% इसका कुछ रिडक्ट की है आपके एग्जाम में से, जिसमें से यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 4 है। यहाँ पर ये 2 यूनिट्स आपको इन जनरल ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर रहना है। जो भी ऑब्जेक्टिव, जो ग्रामर पार्ट है स्पेशल इंग्लिश में, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। सब्जेक्टिव पार्ट में इसका कोई कंसर्न लेना देना नहीं है। एफएज में, एसेज में सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर रहना है। और रही बात ये जो मेंशन किए गए यहाँ पर यूनिट्स है, थीम, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द लेसन्स, इलस्ट्रेशंस, पिक्चर्स, ये सब आपको आपके एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स में करना है। ये बात थी यहाँ तक लैंग्वेजेस की। चलिए बात करते हैं हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। यहाँ पर समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। लैंग्वेजेस का थोड़ा सिलेबस और जो प्लान था वो थोड़ा अलग था इन कंपेयर टू ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हम बात करेंगे फर्स्ट मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 14 है। 14 में से एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स के लिए 11 चैप्टर्स को मॉडिफाई कर दिया गया है। मॉडिफिकेशन के बाद परसेंटेज रहा 30% जो डिटेक्ट हुआ। मैं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में आपको डिटेक्ट किया गया। पॉलिनोमियल जो थर्ड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 14। जो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स है, ये 3 चैप्टर्स एज यूजुअल आपको रहेंगे। सबका सब्जेक्टिव भी रहेगा, उसका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। पिछले साल जिस तरह से वो चैप्टर्स को प्रिपेयर किया जाता था उसी तरह से वो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स जो मेंशन नहीं किए गए हैं उसको सेम एज यूजुअल आपको प्रिपेयर करना है। और जो चैप्टर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जो 11 चैप्टर्स है, इसमें से टॉपिक्स इन द सिलेबस, जो अगर आप ये कॉलम देखेंगे इसके अंदर जितने भी आपको टॉपिक्स दिखेंगे ना, ये कंप्लीटली आपको ये टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव के लिए भी प्रिपेयर करना है और सब्जेक्टिव के लिए भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है। और रही बात एक्टिविटीज़ की और प्रोजेक्ट की, अब सिलेबस में से एक आध टॉपिक्स यहाँ से ले लिया गया है, रिकमेंडेड फॉर एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये जो यूनिट है इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट और प्रोजेक्ट करना है। ये टॉपिक में से आपको नहीं पूछेगा आपके एग्जामिनेशन में, आपके सब्जेक्टिव में, आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा। बस ये टॉपिक के लिए आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर रहना है। रही बात दूसरे सब्जेक्ट्स को लेकर, टॉपिक्स इन द सिलेबस, ये जो 11 टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ये टॉपिक्स में आपको कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर रहना है। और ये जो टॉपिक्स रिकमेंडेड फॉर एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स के लिए मेंशन किए हैं वो सिर्फ एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स के लिए ही है, आपको एग्जाम से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हम बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो है फिजिकल साइंस। यहाँ पर फिजिकल साइंस में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 12 में से नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स 3.25, यानी कि नियरली 3.5 जो टॉपिक्स है, कुछ चौथी टॉपिक का भी कुछ हिस्सा यहाँ पर मिला चुके हैं, जो कम्प्लीटली आपके सिलेबस को मॉडिफाई कर दिया है। तो यहाँ पर परसेंटेज जो कम होकर बना है 27% है। यहाँ पर जो चैप्टर्स आपके चेंज किए गए वो चैप्टर नंबर 5, 8, 10, 12, ये जो चैप्टर्स है आपके चेंज हो चुके हैं। तो ये जो चैप्टर्स है यहाँ पर गौर से सुनिए मेरी बात, यहाँ पर और ज़्यादा चेंजेस है। यहाँ पर टॉपिक्स रिकमेंडेड फॉर एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स, सिर्फ एक ही कॉलम दिखाई देगा आपको यहाँ पर। ये जो ह्यूमन इन कलरफुल वर्ल्ड है, केमिकल बाउंडिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। तो ये जो स्पेशली 3.25 ये जो चैप्टर्स है, इसके अंदर ये जो यूनिट्स है, चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। 10th क्लास का जो एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर ये टॉपिक्स को लेकर आपका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरनल पर्पस के लिए है, आपके लर्निंग को मेंटेन करने के लिए है। ये आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के तौर पर ही करना है। ये एग्जाम्स में इसका कोई कंसर्न नहीं है, और ना जो आप इंटरनल आपके स्कूल में सबमिट करेंगे उसका कोई बोर्ड से लेना देना नहीं है। वो सिर्फ स्कूल की इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए है। तो ये बात यहाँ पर समझने के लिए है। ये जो टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, बस आप प्रिपेयर रहिए। रही बात सब्जेक्टिव में बिल्कुल भी पूछने वाला नहीं है। सो कम्स टू नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ बायोलॉजिकल साइंस।
यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 10 है। नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स 3। यहाँ पर 3 यूनिट्स में आपको मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, जो परसेंटेज कुल मिलाकर होता आपकी बायोलॉजी का 30% मॉडिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 7, 9, 10 ये 3 चैप्टर्स में से आपको मॉडिफिकेशंस किया गया है। तो ये जो 3 चैप्टर्स है, चैप्टर्स के ये जो टॉपिक्स आपको रिकमेंडेड फॉर एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स में किए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स में ही लिखना है। आपको एग्जाम्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपकी लर्निंग को मेंटेन करना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर भी सेम आपको प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट कम टू सोशल स्टडीज़, जो स्पेशली 10th में बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है सोशल स्टडीज़ का इन कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। बहुत ज़्यादा वास्ट है इसका सिलेबस। टोटल नंबर ऑफ लेसन्स 21 है। यहाँ पर 21 में से 6 लेसन्स ऐसे हैं जिसको मॉडिफाई कर दिया गया है, और मॉडिफिकेशन के बाद 29% बचा है सिलेबस आपका। यहाँ पर चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 13 एंड 19, ये जो 6 चैप्टर्स आपके यहाँ पर इसमें मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। यहाँ पर टॉपिक रिकमेंडेड फॉर एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स जो भी मेंशन किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स में ही करना है। और पिक्चर्स एंड फिगर्स में जो आपको यहाँ पर बतलाए हैं, पिक्चर्स, मैप्स है, यहाँ पर ग्राफ्स है, तो ये कम्प्लीटली आपको अटैच करना है उसके साथ। बस बात एक अपने जहन में ये रखिए आप कि ये जो मेंशन्ड यहाँ पर सोशल स्टडीज़ में टॉपिक्स है, आपको एग्ज़ाम में पूछने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल लर्निंग के लिए है। बस आप जब इसका रिकॉर्ड बनाएंगे, सब करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए प्रिपेयर रहना है। जैसा कि मैं आपको पहले बोला, चूज द करेक्ट आंसर्स, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है आपको उसके लिए जनरल नॉलेज के लिए प्रिपेयर रहना है। एग्जाम में आपको इस बारे में पूछ सकता है, बट सब्जेक्टिव में बिल्कुल भी नहीं पूछेगा यहाँ पर। तो इसी तरह से रिमेनिंग ऑल अदर क्लासेस जो नीचे 9th, 8th, 7th, 6th, 5 जितनी भी क्लासेस है, इसके क्लासेस आपको जो करना है एज इट इज़, जिस तरह से मैं प्लान बनाया वो प्लान आपको फॉलो करना है। वो जो प्लान है एज इट इज़ 10th का ही फॉलो होगा हर जगह। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैं बोलने के बावजूद भी क्लैरिफिकेशन आपको उतनी नहीं मिली, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पर अवेलेबल। ये नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो भी क्वेश्चन है उसको क्लियर करने की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, आपके जो भी क्लैरिफिकेशंस थे वो क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हमारी अगली वीडियो में। अगर आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस है या फिर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, अगर टॉपिक्स आप रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए मेरे को बताइए। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच।